नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। ज्ञानी के अंतर में एक यही भावना, ज्ञानी के अंतर में एक यही भावना, जिन शासन की होवे मंगल प्रभावना। ज्ञानी के अंतर में एक यही भावना। यूथ कन्वेंशन का आज हमारा तीसरा और अंतिम दिवस। प्रथम दिवस से हमने जुगल किशोर जी मुख्तार कृत एक मेरी भावना, जो एक आत्मार्थी सच्चे मोक्ष पथिक की जो भावना होती है, जैसे संसार दुख से दुख भय लगता है और मोक्ष की भावना वाले जीव की परिणति, चिंतन, लक्ष्य, दृष्टि कैसी होती है, ये सारी चर्चा इस भावना के अंतर्गत अपन देख रहे हैं। सर्वप्रथम हमने यहाँ पहली जो इसमें आया है दोहा, उसके अंतर्गत सच्चे परमात्मा या आप्त का स्वरूप देखा, सच्चे देव कैसे होते हैं। आगे के क्रम में सच्चे गुरु के स्वरूप की चर्चा यहाँ पर आई, क्योंकि मोक्ष मार्ग जो है वह सम्यक दर्शन के प्रकट होने से ही प्रारंभ होता है, और सम्यक दर्शन की जो प्रकटता है उसमें जो नियामक शर्त है वो है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। यानी देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा बिना आत्मश्रद्धा नहीं होगी, और जब तक आत्मश्रद्धा नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। तो अब चूंकि समय तो बहुत कम है, मुझे कहा भी गया कि कैसे मेरी भावना पूरी होगी, और समय पूरा हो रहा है। दो तरह की स्पीड होती है ट्रेन की, एक ऐसी होती है कि बहुत धीमे धीमे भी चलती है, और एकदम रावलपिंडी एक्सप्रेस भी चलती है। यद्यपि मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है कि बहुत शीघ्रता से भागने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम अभी भावार्थ मुख्यता से चल रहे थे, अब हम शब्दार्थ मुख्यता से इस विषय को लेने का प्रयास करते हैं, ताकि विशेष रूप से कभी आपको जिज्ञासा उत्पन्न हो तो आप इसका अध्ययन अभ्यास करें, चिंतन मनन करें। क्योंकि थोड़ा भी परिचय होगा, परिचय होता है तो प्रीति होती है, प्रीति होती है तो प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति होती है तो प्राप्ति होती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? परिचय होना चाहिए। परिचय होगा तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो उस दिशा में स्वयं में भी रुचि जुड़ने लगेगी, और यदि रुचि लग गई तो फिर वस्तु तो प्राप्त होकर रहेगी, रहेगी और रहेगी। कहा जाता है रुचि के अनुसार ही वीर्य काम करता, मतलब जो शक्ति है, बल है, उसका आधार है रुचि। हमने देखा दिगंबर मुनिराजों का स्वरूप कैसा होता है। यहाँ पर भी उन्होंने कोई नाम नहीं डाला, आचार्य कुंद कुंद स्वामी, धरसेन स्वामी, ऐसा नाम नहीं दिया। उन्होंने गुण लक्षण बता दिए। और क्या लक्षण बताए? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। आपको पता है इस देह के साथ जो एकत्व बुद्धि है ना, बहिरात्मा जीव को, इस देह को रखने, इसकी संभाल करने के लिए किसी दूसरे का अहित भी हो रहा हो, कोई मर रहा हो, जो लोक में एक बात कही जाती है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये स्वार्थियों की भाषा है। क्या कह रहे हैं? हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारी कुर्सी व्यवस्थित होना चाहिए, पीछे वाले को दिखे ना दिखे हमें क्या करना। यहाँ की बात नहीं कह रहा हूं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमने पुस्तक उठा ली है, बाजू वाले के पास है कि नहीं है, हमें क्या करना। हाँ, हमें श्रीफल चढ़ाने मिल गया है, हम मोक्ष चले जाएंगे, बाकी जो जहां जाना है जाए। आत्मार्थी की ऐसी भावना नहीं होती है। दिगंबर मुनिराज की परिणति कैसी है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। जिनने देह के राग को छोड़ दिया, इसलिए देह संबंधी कोई भी बाह्य विकल्प वृत्ति, विषय वृत्ति, इंद्रियों की आसक्ति अब उनको नहीं रही। और यदि इंद्रिय आसक्ति नहीं रहेगी तो कोई पाप भी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अगर आप कनेक्टिंग देखेंगे, पापों का मूल कारण क्या है? कि आपको इस देह में अनुराग पड़ा है, इस देह के प्रति सुखियापना पड़ा है, इस देह की व्यवस्था, आनंद, अनुकूलता से मुझे लगता है मैं सुखी हो जाऊंगा,
फिर उसके लिए जो कुछ हो, एवरीथिंग इज फेयर। किसमें? लव एंड वार की बात नहीं चल रही है। एवरीथिंग इज फेयर। यदि ये शरीर मेरा है तो फिर मुझे जो बनेगा सब करूंगा। पांच इंद्रिय के विषयों के अनुकूल व्यवस्थाएं करने का कोशिश करता है। धन्य है दिगंबर मुनिराज, देह ही जिनके मात्र परिग्रह कही गई, उसके बाद भी उन्हें उस देह का ही राग नहीं रहा। मुनिराजों के वस्त्र का त्याग नहीं होता। कैसी बात कर रहे, बड़ी विचित्र बात है ना, विरोधाभास वाली। मुनिराज के वस्त्र का त्याग नहीं होता, मुनिराज के वस्त्र के राग का त्याग होता है। टोडरमल जी ने लिखा, यदि कोई आके मुनिराज के ऊपर करुणा बुद्धि से वस्त्र डाल दे, ठंड के दिन है, किसी को करुणा आई, उन्होंने वस्त्र डाल दिया, अग्नि जला दी, तो भी मुनिराज परिग्रही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्हें तत्संबंधी राग ही नहीं है। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं वास्तव में, जिनके जो केवल्य ज्ञान की तलहटी में आ गए हैं और अब अल्प काल में शुद्धोपयोग स्वरूप में निमग्न होकर हम यहाँ उनके गुण गाते रहेंगे और वह गुण स्वरूपी आत्मा का लक्ष्य करके सिद्धालय में पहुंच जाएंगे। ऐसे मुनिराज हमारे सदैव आदर्श रहें। आइए अब हम आगे की ओर भावना की ओर बढ़ते हैं। सच्चा आत्मार्थी जो मुनिराज का भक्त होगा उसकी भावना कैसी होनी चाहिए? क्या कह रहे हैं? ध्यानत राय जी ने लाइन लिखी है, जो आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल। यानी हमारा जीवन बताना चाहिए हम भक्त किसके हैं, हमारे आदर्श कौन है। तो हम यहाँ एक पंक्ति पढ़ते हैं, आप सब साथ में चलिए। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह नहीं सताऊं किसी जीव को, धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत। एक सच्चरित आत्मार्थी की मंगल आत्म भावना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। हमें तय करना है हमारे साथी कौन है, हमने किसे आदर्श बनाया है, हमारे आदर्श कौन है। जैसे आपके आदर्श होंगे आपका जीवन वैसा होगा। क्या कह रहे हैं? हमारे तो वैसे सर्वोत्कृष्ट आदर्श हम यदि कहें तो अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। देखो, जिसके आदर्श पिक्चर के हीरो हीरोइन होंगे उसके कमरे में कौन से चित्र लगे होंगे। जैसे क्रिकेट का प्रेम होगा, वो किसका चित्र लगाएगा? सचिन तेंदुलकर का लगाते हो, अभी भी लगाते हो। अब वो तो हमारे टाइम का था, अब हमारा समय भी गया और उसका समय भी गया। अभी के समय का जो भी होगा, पर कदाचित अगर उसको भी भगवान माना जाता है, ऐसे कहते थे ना, क्रिकेट का भगवान कौन है? क्रिकेट का भगवान कौन था? सचिन तेंदुलकर। तो ये जो बात कहते थे तो उसका चित्र लगाते थे, अकेला चित्र नहीं लगाते थे। हम कोशिश करते थे कभी मौका मिल जाए एक सेल्फी खिंचाने का, उसके लिए 5-5 हजार रुपए के टिकट लेकर के भीड़ में घुसे हैं। टिकट नहीं मिली है तो उसके लिए अकथमपि मृत्वा, मर पच करके भी प्रयास किया है कि नहीं किया है? यानी प्रेम है तो मर के भी उससे मिलना चाहेगा। कहते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का, वह दिगंबर मुनिराज का मुझे संग बन जावे। गजब की बात है, भावना तो हम भा सकते हैं लेकिन मुनियों का सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वह रागियों की संगति से दूर रहते हैं। और हम सब की भूमिका में अभी क्या चल रहा है? राग द्वेष विकार, इसलिए वो हमारे नजदीक आना ही नहीं चाहते। कल बात कही थी, मुनिराज वनवासी क्यों होते हैं? क्योंकि ये संसारी जीवों के बीच में जाएंगे तो ये राग द्वेष की, विकारों की, विषयों की, भोगों की बात करेंगे। इनको जो चाहिए है ये हमसे भी क्या मांगेंगे? वही, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे इन्हें मानते हैं महान। क्या चाहिए? आशीर्वाद में क्या चाहिए? अगर मुनिराज हमें आशीष दें तो हमें क्या आशीर्वाद चाहिए? बच्चा हो जाए, हैं? दुकान अच्छी चलने लगे, महाराज जी आप हमारी दुकान में कदम रख दो तो हम धन्य हो जाएं। यानी दुकान अच्छी चलने लगे। गजब की बात है, वो 6 खंड छोड़ करके सत्संग में गए थे और तुम कुसंग में उनको लाना चाहते। भावना कैसी होनी चाहिए?
कि हम भी उस असंग स्वभाव की आराधक जीव के पास जाएं, और अगर वो ना भी मिले तो जहां वो रहते हैं हम भी वहां रहने का प्रयास करें। लोग कहते हैं अगर गुरु नहीं मिले तो हम तो निगुरा हो जाएंगे। क्या कहा? टोडरमल जी के शब्द है, गुरु नहीं मिले तो निगुरा हो जाएंगे। टोडरमल जी कहते हैं जैसे मानसरोवर में यदि राजहंस का विरह हो भी जावे तो भी बगले आदि को तो हंस नहीं माना जा सकता, लेकिन जो राजहंस है वही राजहंस रहेगा, वो श्रद्धा में रहेगा। जिसने श्रद्धा में दिगंबर मुनिराजों के स्वरूप को देखा, जाना, पहचाना और उन जैसा बनने की भावना, भाई उसे सदैव उनका सत्संग मिलेगा। मैं उदाहरण कह रहा हूं, मैं बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूं कि मैं आगे बढ़ूं कैसे, मुझे मतलब फील हो रहा है कि मैं कैसे बढ़ जाऊं। यहां पे ऐसे कितने भाई बहन बैठे हैं जिनके पिता अभी हैं? सभी के हैं? कोई ऐसे हैं जिनके पिता का देह वियोग हो गया हो? हाथ उठाइए। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं जिनके माता पिता का देह वियोग हो गया, माता पिता हैं कि नहीं है? आपके साथ में है कि नहीं है? नहीं है ना? भौतिक शरीर से तो नहीं है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है ना। लेकिन जैसे ही मैं माता पिता कहता हूं तो आपको किसके माता पिता दिखते हैं? यदि आप बापू कहते थे अपने दादाजी को, पिताजी को बापू कहते थे, तो मैं बापू कहता हूं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिखते हैं कि बापू जी दिखते हैं? यानी उनका सत्संग आज भी मेरे साथ है, उनकी दी गई शिक्षाएं मेरे साथ हैं। उन्होंने जो मुझे मार्ग बताया, जो मुझे प्रेरणा दी, जो मुझे प्रताड़ना दी, वो भी मुझे आज प्रेम के रूप में याद है। क्या कह रहे हैं? मुझे इस विषय में एक प्रसन्नता की बात है, दुनिया में कोई लड़का अगर योग्य निकले ना तो उससे उसके माता पिता की पहचान बनती है, नहीं होती है? भाई साहब एक कलेक्टर के माता पिता हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे इस विषय का बहुत गौरव है कि मेरी जब भी परिचय कराया जाता है तो किसके माध्यम से कराते हैं? उत्तम चंद जी का बेटा है। आप समझते हो ये इतना सा परिचय मेरे ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी है? क्या है? क्या कहा जाता है? किनका बेटा है? उत्तम जी। कौन थे उत्तम चंद जी? विद्वान थे, गुरुदेव की सन्निधि में रहे, जिनवाणी का अभ्यास किया, जिनवाणी के लिए जीवन लगाया। तो मुझे लगता है जब मेरा परिचय उनसे कराया गया तो अब उनकी आन बान शान और उनकी दी गई शिक्षा का दायित्व किस पर है? किस पर है? मेरे पर है। क्योंकि हम किसके कुल के हैं? आगे बढ़ेंगे जल्दी से। आचार्य पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, मेरे भैया मुनिराज सहज है हो। लगता है हमारे माता पिता कौन है? अगर हमें ये बात रहेगी तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। फिर जब आपका कदम चाट के ठेले की तरफ भी बढ़ रहा होगा तो आपको ध्यान आएगा मैं किसकी संतान हूं। क्या कह रहे हैं? जब कोई आपको किसी व्यसनों के लिए खींचकर ले जा रहा होगा तब आपकी अंतरात्मा कहेगी यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि मैं किसके कुल का हूं, मैं किसकी संतान हूं, मेरा परिवार कौन है, और मैं इस परिवार का नाम नहीं लजा सकता। मैं तो इस परिवार की कुल मर्यादा को लेकर और सिद्धों के कुलों में सम्मिलित होऊंगा। ऐसी जिसकी भावना है दिगंबर मुनिराज उसके साथ है, रहे सदा सत संग उन्हीं। अरे वो तो चले गए लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं। कब तक नहीं छोड़ेंगे? कब तक नहीं छोड़ेंगे? देवशास्त्र गुरु को कब तक नहीं छोड़ेंगे? जब तक मैं निज से ना जुड़ जाऊं तब तक मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। कैसे ध्यान नित्य रहे? जिसको जिससे प्रेम होता है ना उसके लिए उसे याद नहीं करना पड़ता, वो उसको सदैव याद आता है। उदाहरण देता हूं, नया नया प्रेम हुआ हो, समझ गए? सब समझदार हैं। नया नया प्रेम में किसी ने ये नहीं सोचा माँ से प्रेम, वो तो पुराना प्रेम है। क्या कह रहे हैं? देश प्रेम, अरे उसकी छोड़ो, वो तो अभी लड्डू का मिलो हमको जो देश प्रेम की बात करें हैं। मैं तो विराग जी को कितनी बार बोला भाई साहब आप घोषणा करो, सब पीछे खड़े, वो जो व्यवस्थित खड़े होंगे उनको बूंदी का लड्डू मिलेगा। है? क्या
बोलना पड़े कि जिस देश के प्रति हम सम्मान भाव रख रहे हैं हम उसका झंडा नीचे ना गिर पाए, ये बात कहने की आवश्यकता नहीं, यदि प्रेम है तो। है तो कहते हैं ध्यान उन्हीं का, किसी को नया प्रेम हुआ हो, नया किसी से प्रेम लगाव जुड़ा हो, उसे याद करना पड़ता है कि वो याद आ जाती है। अरे वाह, याद आ जाती। कैसे याद आती है? कैसे याद आती है? मालूम कैसे याद आती है? उसको क्या पसंद है ये मुझे पता है। अगर मैं बाजार से जा रहा हूं और मैंने कोई एक रेड कलर का सूट टंगा देखा, तो सूट दिखता है, सूट के अंदर डमी दिखती है, जो डमी जो पहना के खड़ी है, कि वो दिखती है। क्यों? क्योंकि रेड कलर का सूट, तो आपको ध्यान करना पड़ता है कि वो ध्यान में है। बात ख्याल में आ रही है? ध्यान उन्हीं का नित्य है। बोले हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। अरे भैया, तू एक बार उनका स्वरूप समझकर अपने स्वरूप से मिलान तो कर। तेरे सबसे निकट यदि कोई होंगे तो वो देवशास्त्र गुरु ही होंगे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। अब उनकी चर्या कैसी होती है, मुनिराज के लक्षण क्या होते हैं, दिगंबर साधु कैसे होते हैं, उनकी क्या पहचान है, क्या चिन्ह है। बाह्य लक्षणों की बात कहें तो 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। किसके होते हैं? और भावलिंग पने की तरफ से जो कि रत्नत्रय के साधक हैं उनकी बात की जाएगी, दिगंबर मुनि भगवंतों की बात कही जाएगी। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जिनको वीतराग स्वसंवेदन दशा प्रकट हुई, जो क्षण क्षण में सिद्धों से बात करते हैं। क्या टेलीपैथी है गजब की! क्या कह रहे हैं? गजब की है। यानी एक क्षण में अंतर्दृष्टि गई और सीधा कनेक्शन कहां से जुड़ता है? सिद्धों से। और जिसका कनेक्शन वहां से जुड़ गया उसे निकलने का मन नहीं होता। कल रात में सोते सोते भी पता नहीं कान क्यों मेरे खुले पड़े थे। क्या कह रहे हैं? मैं सो रहा था कि जग रहा था मुझे नहीं पता। भक्तियां चल रही थी और भक्ति के साथ में आनंद उत्सव भी चल रहा था। और उस आनंद उत्सव में एक ऐसा गीत चल रहा था, जब जन्मे तीर्थंकर तो सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, कि चारों ओर। मैंने एकदम से खिड़की ऐसी खिसकाई, मैंने कहा ये हर्ष कैसा हो रहा है, देखें तो। और उसके बाद हम उस हर्ष की धारा से जुड़े रहे कि हटके। फिर गजपंथा आया, फिर गजपंथा गया और मैं बंबई पहुंच गया। फिर हम वैसे ही नाचने लगे। कौन से वाले? मोड़ आया, गजपंथा आया, गजपंथा छूट गया और हम कहां पहुंच गए? हम मुंबई पहुंच गए। और इसी कूट पर, इसी क्षेत्र पर अनंत जीव जिन्होंने दिगंबर दीक्षा अंगीकार की, वो उसी काल में जिस समय हम राग पोषण कर रहे थे, वो उस काल में जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में निष्कंटक। आज सुबह भी मैं, चूंकि आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे सोने में, इसलिए आप उठने में लेट हुए। मैं सोया जल्दी था इसलिए मैं जल्दी उठ गया। आज मैं 4 बजे उठ गया था और 4 बजे मैं पर्वत की तरफ चला गया था थोड़ा। तो मैं गया तो मैं देख रहा था कि इतना शांत वातावरण है, थोड़ा सा वातावरण भी एकदम शांत था, तो कुछ ऐसा लग रहा था कहीं शेर ना आ जाए। क्या कह रहे हैं? मन में विचार आ रहा था कि दिगंबर मुनि भगवंतों को तो ऐसा ही वातावरण मिलता है, वो ऐसे समय में, इतनी शांति में, इतने भयानक अंधकार में क्या चिंतन करते होंगे, कैसे निर्भय विचरते होंगे, उनकी दृष्टि कहाँ रहती होगी, ये मन में विचार आता था। वास्तव में उन्हें जंगल नहीं दिख रहा, उन्हें वन पशु नहीं दिख रहे, उन्हें सिर्फ एक चीज दिख रही जिससे उन्हें प्रेम है, और 2.5 अक्षर प्रेम के। क्या दिख रहे हैं? आत्मा। क्या दिख रहा है? मैं तो सोचता हूँ ये 2.5 अक्षर प्रेम के कौन ने निकाला है, कहाँ से लेके आया? है? रात्रि में विजय भाई मुझे जज बनाया था ना, तो रात्रि में, हाँ रात्रि में जज था और उसके बाद वो जजपना खत्म भी हो जाना चाहिए था, लेकिन नींद में भी। लेकिन गजब की बात है, नींद में भी जब ऐसा ध्यान आया
तो ऑर्डर 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 नहीं आ रहा था, आत्मा आत्मा आत्मा। आपको जब भी ऐसा लगे कि कुछ मन में संकल्प विकल्प बहुत हो रहे हैं, बहुत विचलन हो रहा, दिगंबर मुनिराज को याद करना और ऐसे हाथ मारना, आत्मा आत्मा आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। इसी आत्मा का जो आनंद रसपान करते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं, परधन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत। ये दिगंबर मुनिराजों की भावना करते करते एकदम से ये बात कैसे आ गई? कौन सी वाली बात आ गई? नहीं सताऊं किसी जीव को। आप समझ रहे हैं कौन सा प्रकरण प्रारंभ हो गया? 5 पाप का। कौन सा प्रकरण प्रारंभ हो गया? 5 पाप का। अभी पाप कहते किसको है? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, तो दूसरे को दुख का कारण कि अपने को दुख का कारण? हिंसा करेंगे तो दूसरे का घात होगा कि आत्मा की हिंसा होगी? जब भी पाप करेंगे उसमें कषाय गर्भित होंगी, और कषाय किसको दुख देने वाली है? आत्मा को। धन्य है दिगंबर मुनिराज जो कि महाव्रतों के धारी होते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत के धारी। अकेले दिगंबर मुनिराज नहीं, क्योंकि अब ये भावना हमारी चल रही है, तो जहां वो महाव्रत के धारी हैं, तो हम सब भी किसके धारी हैं? अणुव्रतों के। किसके धारी हैं? वो पंक्ति डाली, नहीं सताऊं किसी जीव को। किसी जीव को नहीं सताऊं मतलब किस किस को नहीं सताऊं? किसी को भी नहीं सताऊं। किसी को नहीं सताऊं मतलब किसी को नहीं, स्वयं को? अरे स्वयं को भी नहीं सताऊं। क्या कह रहे हैं? स्वयं को ही जो नहीं सताएगा वो किसी को नहीं सताएगा। और जो स्वयं को ही सताता है, जो आत्मघाती होता है, वो महापापी होता है। स्लीपर सेल होते हैं ना आतंकवादियों में, इनका काम क्या होता है? दूसरों को मारना कि स्वयं मर के मारना? क्या काम होता है? मर जाए तो मर जाए, लेकिन कईयों को मार के जाएंगे। ऐसे जो आत्मा का घाती होता है, वो आत्मा का घाती नहीं होता है, वो प्रमाद वाला होता है, वो हिंसा वाला होता है, वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, वह कुशील सेवन करता है, वो 5 पापों में रत रहता है, क्योंकि उसको आत्मा के घात से डर लगता नहीं है। इसलिए यदि पापों से भय लगता हो तो अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो, स्वयं में वो पाप छूट जाएंगे। मैं जानता हूं मेरा इतना सा कह देने मात्र से बात पूरी पहुंच नहीं पा रही होगी, पक्की बात है? हाँ? शिविर एक्सटेंड करें तो कौन कौन रुकने तैयार है? हाँ? बाकी लोग तो झूठ के लिए भी हाँ कहने को तैयार नहीं है। झूठ के लिए भी इतना सत्य स्वीकार कर लिया उन्होंने सब। देखो भाई साहब, हम मंदिर के अंदर झूठ नहीं बोलते। क्या कह रहे हैं? हम पहले से प्लान करके आए थे तो वापस जाएंगे। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा प्लान करके आए थे तो जाएंगे, लेकिन आए कहां थे और जाना कहां है ये तय करके जाना। कहां से आए थे? निगोज से आए थे। कहां जाना है? कहां जाना है? कहां जाना है? अब की बार, अब की बार, अब की बार, अगली बार, अगली बार आएंगे? आएंगे हैं? अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे भाई, पुरुषार्थ तो ऐसा ही करेंगे कि अगली बार की बात ही नहीं आए। लेकिन यदि पुरुषार्थ में कमी रह जाए, कदाचित कमी रह जाए, तो हे देव शास्त्र गुरु आपके चरणों में ही आएंगे, आपकी ही शरण रहेंगे और आपके बताए मार्ग पर चलेंगे, अष्टमूल गुण का पालन करेंगे। क्या कह रहे हैं? जिसके जीवन में अष्टमूल गुण नहीं है वो मुनिराज का भक्त हो ही नहीं सकता। जिसके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, जिसके देव दर्शन का नियम नहीं है, और एक लक्षण और क्या बच रहा है? पानी छानने का जिसका नियम नहीं है, उसके घर में कभी दिगंबर मुनिराज के आहार हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुनिराज उनके निमित्त से बनाया गया शुद्ध आहार भी हो तो उद्दिष्ट जान के लेते ही नहीं है। वो उस श्रावक के घर में आहार लेते हैं जो श्रावक स्वयं ही यत्नाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करता है।
क्या कह रहे हैं? बोलो हमारे दिल में है कि नहीं है? मैंने एक बहुत पहले कोटेशन लिखा था, लोग तंज कसते हैं मुनि को मानते कि नहीं मानते। मैंने कहा भैया, जो मुनि को ना माने सो पापी, और जो मुनि के स्वरूप को ना जाने सो महापापी। क्या कह रहे हैं? हम आचार्य उपाध्याय साधु कह रहे हैं, तो आचार्य उपाध्याय साधु में दिगंबर मुनिराज गर्भित हैं कि नहीं हैं? हैं? आपके घर में यदि आपके सबसे बड़े वरिष्ठ व्यक्ति को ससम्मान आमंत्रण पत्र दे दिया जाए और लिखा हो सपरिवार, अब छोटे बच्चे इस बात पर नाराज हो जाएं, हमको तो बुलाओ नहीं, हमको बुलाओ नहीं, हमारा तो नाम नहीं लिखो। अरे तुम्हारे दादाजी का नाम लिखा है ना, आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य पुष्पदन स्वामी, आचार्य भूतबली स्वामी। अगर आप उस मार्ग के आराधक हैं तो आप उसमें अनुग्रहित हैं, आप उसमें सम्मिलित हैं। और आप ही नहीं, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं। क्या कह रहे हैं? हम भविष्य के भगवान हैं कि नहीं है? पक्का? कौन कौन है भगवान? हाथ उठाइए। जबरदस्ती नहीं है। जिनको अभी भाग्यवान बन के ही संसार में रोना धोना, वो भाग्यवान ही बने रहे। कहते हैं ना, सुनती हो भाग्यवान। तो अगर आपको भाग्यवान सुनना अच्छा लगता हो तो वही बने रहो। और अगर आपको सुनना हो कि तू परमात्मा है, तू भगवान है, तुझे अपने परमात्म स्वरूप के निर्णय से भगवत दशा की प्राप्ति होने वाली है, तो जो भगवान बनेगा उसके जीवन में मुनि धर्म आएगा कि नहीं आएगा? और मुनि धर्म कब आएगा? जब आपके गृहस्थ यत्नाचार पूर्वक धर्म होगा, तभी मुनि धर्म आएगा। इसलिए उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा, नहीं सताऊं किसी जीव को। कौन सा पाप हो गया? हिंसा हो गया कि हिंसा नहीं रहा? नहीं सताऊं द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, झूठ कभी नहीं कहा कर। क्या कह रहे हैं? 10 लक्षण पर में उत्तम सत्य धर्म के दिन सिर्फ इसी की चर्चा की जाती है, और मैं अभी मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आगे भागना पड़ेगा। किसी ने मुझसे पूछा, भाई साहब अगर ये भावना पूरी नहीं हुई तो पूरी कैसे होगी, ये बताओ आप। मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, और क्या बोल सकते हैं? या तो तुम मेरे साथ चलो या मैं तुम्हारे साथ चलूं। और अगर हम दोनों साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं तो हम देव शास्त्र गुरु के साथ चल जाए, भावना पूरी होगी। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। झूठ नहीं कहूं। जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते उनका कथन कभी सत्य होता ही नहीं है। बोलो आप जिंदा हो कि मुर्दा हो? इतना सोच रहे हो मुर्दा हो क्या? वो मुर्दा नहीं बोलते। इतना क्यों सोच रहे हो? बोलो जिंदा हो, है चैतन्य प्राण स्वरूप आत्मा हो। है कि नहीं है? शरीर जिंदा है कि मुर्दा है? शरीर मुर्दा था, मुर्दा है, मुर्दा रहेगा। इसे कितने ही प्रयास कर लेना, ये जिंदा होने वाला नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना। किसको किसको मरते नहीं बचाएंगे? मरने वाले को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे मार भी नहीं सकते हैं। ये सत्य है। क्या कह रहे हैं? झूठ कभी नहीं बोलना। मरोगे तो नहीं मरोगे पंकज भाई? मरोगे कि नहीं मरोगे? मौत आएगी तो डरोगे तो नहीं? क्यों नहीं डरेंगे? हमको कछु भय ना ही रहो रे, जान लियो अब हम अमर भय ना मरे। उपसर्ग हो रहे हैं दिगंबर मुनिराजों पे, लेकिन उपसर्ग के काल में भी अमर है, आनंद को भोग रहे हैं। क्यों? शरीर को कोई खाता हो तो खाए, शरीर तो मैं हूं ही नहीं। ये सत्य है। देखिए, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर ना लुभाऊं। 2 पापों की चर्चा इसमें आ गई, पर धन और वनिता। पर धन मतलब चोरी, और वनिता मतलब स्त्री। स्त्री का संबंध सिर्फ स्त्री से नहीं लेना, वेद संबंधी परिणाम से लिया जाएगा। स्त्री का पुरुष का, पुरुष का स्त्री का, और नपुंसक का उभय वेदलिंगी परिणाम। ये परिणाम क्यों आता है? यद्यपि इसकी चर्चा करना चाहिए था, लेकिन समय नहीं है, और कुछ चीजें छोड़ देना चाहिए ताकि प्यास जागृत रहे। संतोषामृत पिया करूं। क्या पीऊं? संतोषामृत। संतोषामृत पिया करूं, इसमें कौन से पाप का त्याग हो गया? परिग्रह। यानी जिसके जितना भी परिग्रह की आसक्ति है वो उतना असंतुष्ट है, और जिसको जितनी संतुष्टि है वो उतना आनंद में है। मुनिराज के कितने प्रकार के परिग्रह के त्याग होते हैं?
कितने प्रकार के? 24। कितने प्रकार के? 24। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज। हमारे कितने प्रकार के परिग्रह होते हैं? कितने होते हैं भाई साहब? ये 24 में यदि मूल मिथ्यात्व रहा ना तो असंख्यात प्रकार के हो जाएंगे। मूल चला गया तो बाकी भी टिकने वाले नहीं है। अपने कितना परिग्रह है सोचा आपने कभी? घर में अलमारी में कितने कपड़े रखे हैं पता है आपको? अलमारी छोड़ो, सूटकेस में कितने हैं पंकज भाई? ये आदमी नहीं है। सूटकेस अभी चोरी हो गया तो कैसे पता करोगे? अगर रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो क्या बताओगे कितने कपड़े थे? मेरे साथ घटना हुई है कलकत्ता पंचकल्याणक में जाते। कभी नींद नहीं आई मुझे। ट्रेन में नींद नहीं आती, बस में नींद नहीं आती। पहली बार जिंदगी में कलकत्ता जाते में पंचकल्याणक में नींद आई। यानी पंचकल्याणक के लिए जा रहा था और ट्रेन में नींद आई। और साथ वाले लोग थे, उन्होंने कहा तुम चैन से सो, हम लोग तो अंताक्षरी खेल ही रहे हैं। वो अंताक्षरी खेलते रहे और कोई हमारा सूटकेस लेके भग गया। अब भग गया, मैं एफआईआर के लिए रेलवे पुलिस थाने में पहुंचा तो मैंने जाके देखा तो जाते से ही पहले देखा भंडार लगे हुए हैं सूटकेस के ढेर सारे। मुझे पहले ही देख के लगा यदि कदाचित मेरा मिल गया और मिल के इसमें मिल गया तो ढूंढूंगा कैसे, पहला ही प्रश्न। फिर मैंने उसको एफआईआर के लिए बोला मेरा सूटकेस चला गया है। कितना बड़ा था? क्या पूछता है? इतना बड़ा मतलब कितने इंच का था? आपको मालूम है आपका सूटकेस कितने इंच का है? अभी जो कमरे में रखा है नहीं है। मोटा कितना था? कौन से ब्रांड का था? वीआईपी का था कि अल्फा का था कि अरिस्टोक्रेट का था? किसका था? आपको याद है किसका है आपका सूटकेस? है? हाँ। कितने कपड़े थे? 8 10। 8 या 10 बी क्लियर, एक कुछ बोलो। ठीक। कौन कौन से रंग के थे? इतने प्रश्न पूछा कि मन में ऐसा लगा जो गया सो जाने दो, हाथ जोड़ो और चलो, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी। वैसे भी तो तब कल्याणक आ ही गया था, है? ये तो मन कोई हास्यास्पद बात कर रहे हैं। हमने अपने संकल्प विकल्प के विस्तार इतने बड़ा रखे हैं, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और आसक्ति कितनी पड़ी हुई है, जिसके लिए वो जो तंदुल मत्स्य का दृष्टांत दिया है वो आप सबको पता है। क्या कह रहे हैं? बंध कितना कर रहे हैं? हाँ हाँ, भंगार भी संभाल के रखते हैं। कबाड़ 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 कबाड़। मिठाई आई तो मिठाई खाई, डिब्बा रख लिया, बोले काहे के लिए, कभी पैकिंग करके देना पड़ेगा ना किसी को, हैं? हो सकता है भी घर में फटी शर्ट पड़ी होगी एक आध, काहे के लिए? पोंछे के लिए होगी। किसकी शर्ट है? पोंछा टंगा रहता ना फटा हुआ चिथड़े वाला, किसकी शर्ट है? अरे मैंने ऐसा सुना है वो पानी बिगड़ गया, वो पापा की शर्ट उठा के लिया। गजब की है, उसका राग आज भी विद्यमान है। अगर कदाचित किसी को दे भी दे किसी को, नौकर चाकर को दे भी दे, और वो पहन के दिखे तो भी बताता है बहुत चली शर्ट, हमने तो पहनी 10 साल और आज भी हमारा नौकर पहन रहा हो। राग आज भी मौजूद है। त्याग हुआ कि नहीं हुआ? धन्य है दिगंबर मुनिराज, देह होने पर भी देह का ही राग नहीं रहा। अब चाहे सिंह आके भक्षण कर रहा हो, चाहे कमट आके उपसर्ग कर रहा हो, उनको उपसर्ग दिख ही नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? इधर तो 10 बार अपन करबटें बदलते हैं बैठे बैठे। करबट मतलब पोजीशंस बदलती कि नहीं बदलती? अब ये पंखे हमारे यहाँ तो अभी वीडियो में चला जाए ना तो हमारे छिंदवाड़ा में पंखा चलता दिखे तो वहां सर्दी हो जाए लोगों को। और यहाँ पे मैंने आते से जैसे ही देखा हो, मेरी तकलीफ स्वास्थ्य गड़बड़ था जब मैं पहले दिन आया, मैंने पंखा एक बार हिलते देखा, मुझे यहीं बेचैनी होने लगी थी, मैं चालू ना हो जाए। यानी क्यों? शरीर में आसक्ति पड़ी हुई ना। मेरे को वो प्रतिकूल लग रहा है और आपको अनुकूल लग रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। विनम्रता पूर्ण व सेवा भावना, दोषों के त्याग और सद्गुण की प्राप्ति की भावना। वो आगे बढ़ रहे हैं। 5 पाप की चर्चा बहुत सामान्यता की पढ़ेंगे एक बार, आप सबके पास है स्क्रीन पे, पढ़ते हैं। अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर, देख दूसरों की बढ़ती को, रहे भावना ऐसी मेरी
सरल सत्य व्यवहार करूं। आपके ध्यान में आ रहा होगा, पाप की चर्चा हुई और पाप की भावना से रहित अपने स्वरूप को देखने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं तो अब जो बात आई है उसमें चार कषाय की बात कर दी गई। किसकी बात की गई है? अहंकार का कब होता है? अहंकार कब होता है? जब मान कषाय उत्पन्न होती है। टोडरमल जी शब्द है। जब इस जीव को मान कषाय उत्पन्न होती है तो दूसरे को नीचा दिखाने और अपने को ऊंचा करने का प्रयास करता है। लेकिन ऊंचा नीचा होना तेरी सोच के अनुसार नहीं है, वो तो भवितव्य के आदि। और ऊंचा नीचा क्या होता है? क्या कह रहे हैं? बोलो। किसी की लाइन मिटा के अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए कि अपनी लाइन बड़ी होगी तो बड़ी होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी, उसमें क्या तकलीफ है? बड़ा पंडित कौन है? बड़ा पंडित कौन है? हम तो अपनी वाली बात कहेंगे ना, जो हमारे हमसे जुड़ी हुई कहलाए। बड़ा पंडित कौन है? कितने लोग उसको सुनते हैं, कितने उसके सब्सक्राइबर हैं, कितने उसके फैन फॉलोअर हैं। गजब की बात है, वो ये सोचता है एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, और जुड़ गए और जुड़ गए और जुड़ गए, और सबके जोड़ का अहंकार करते करते कभी अपने से नहीं जुड़ पाता। क्या कह रहे हैं? सबको जुड़ने की कला तो बताता है। गजब की बात है। अज्ञानी की दृष्टि में सर्वज्ञ की परिभाषा कैसी है पता है? सर्वज्ञ की सही परिभाषा क्या है जिनवाणी अनुसार? बोलो बेटा, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो लोग, हाँ बोलो, हाँ पूरा बोलो भैया, हाँ बोलो। जो तीन लोक और तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में युगपत जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते। जो तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं, ये नहीं लिखा है कि तीन लोक और तीन काल जिसे जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा। और हम सर्वज्ञ कैसे बनना चाहेंगे? कैसे वाले? सेल्फी खींची कि नहीं खींची आप लोगों ने? खींच लेना, नहीं खींची हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूथ कन्वेंशन याद रहेगा। लेकिन पोस्ट में डालने के बाद ये मत देखना कि कितने ने देखा कि नहीं देखा। एक ये बहुत बड़ा रोग लग गया है। किस बात का? किस बात का? लोग मुझे देखें। और मैं बात कहूं, दिखाने का भाव व्याभिचार परिणाम, दिखाने का भाव वेश्या का परिणाम। क्या कह रहे हैं? वेश्या अपने को दिखा के किसी को लुभाना चाहती है। हम किस कुल के हैं? बात स्त्री की अकेली नहीं लेना, फिर यहां पे लगा लेना वेद परिणाम। तुम किसे रिझाना चाहते हो? अरे ये स्वरूप रीझने के लिए था, तुम तो विषयों को अपने पे रिझाने में लग गए। बात ख्याल में आती? देखिए, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पे क्रोध नहीं करूं। कैसे संभव है? क्या उपाय है क्रोध को जीतने का? सरल उपाय जल्दी से बताइए। हाँ, क्षमा। पढ़ो 10 लक्षण धर्म की पूजा। बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे, तन विधारे, बैर तो न। पॉसिबल है? कोई मारे, पीटे, गड़बड़ करे, कुछ भी बोले, आपका धन हरण कर ले, और आप कोई एक गाल पे मारे। और आज गांधी जी भी बोले, आज के दिन भी एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल बढ़ाना, क्या करना कि ताल से ताल मिलाना। एक गाल पे मारे तो गाल बढ़ाना कि ताल से ताल मिलाना। बोलो क्या उपाय है? क्या उपाय है? उसके लिए लिया है, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। बस ये जैन सिद्धांत है। तेरे साथ जो हो रहा है वो करने वाले के कारण नहीं हो रहा है, ये सब तेरा किया हुआ है। और यदि तेरा किया हुआ है तो उसे समता से स्वीकार कर, ये धर्म है। क्या कह रहे हैं? ये धर्म है, ये धर्म का स्वरूप। किसी पे क्रोध नहीं करो, किसी पे क्रोध नहीं करो। इसकी व्याख्या विस्तार बहुत हो सकती है। पानी यदि छान के नहीं पीते हैं तो अनंत सिद्धों पे क्रोध करते हैं। किस पे? अगर हम जमीकंद आदि ऐसी चीजों का सेवन करते हैं इसमें अनंत काय जीव का घात होता है, तो हम अनंत सिद्धों पे क्रोध करते हैं। कैसे सिद्धों पे क्रोध करते हैं? अरे भाई, वह जो निगोद अवस्था में पड़ा जीव है वो भी हमारे समान है कि नहीं है? हम निगोद से निकल के यहां तक आए तो वो भी आ सकता है कि नहीं? और जैसे हम यहां तक आए हैं, इन पर्यायों को प्राप्त करके भी कितने ही जीव सिद्ध बन गए, तो वो भी बन सकता है कि नहीं?
पहले तो ये गारंटी बताओ, पहले आप बनोगे कि निगोद में पड़ा हुआ जीव सिद्ध बन सकता है? कौन बन सकता है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हम बैक टू पवेलियन हो जाएं। ये बहुत हंसने की बात नहीं है, बहुत डर की बात है। नित्य निगोद से आए हैं और लौट के गए तो अभी भी लोगों को भय नहीं लगता। एक बार किसी ने पूछा, ये मंदिर में जो आपने नरकों के चित्र बनाए हैं सच के चित्र हैं कि बच्चों को डराने के लिए बनाते हो? कल तो अपना पहुंच गया था संवाददाता, नरक ही पहुंच गया था। मैं तो सोच रहा था ये लौट के कैसे आएगा, और बढ़िया आईफोन लेके गया था। हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था ये नरक में इतना स्माइली फेस कैसे है। सोचो आप, भाववासना नहीं थी, नाटक था। क्या था? और नाटक शब्द बता रहा है ना अटक। नाटक क्या बता रहा है? ना अटक। ये जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, जो है उसे तू देखने का प्रयास कर। क्या कह रहे हैं? ये जो दिखाया जा रहा है वो नहीं। बोले साहब है कि नहीं नरक में दुख? नरक में दुख है कि नहीं? कौन बोले? बताओ क्या उपाय है? उसके प्रश्न का उत्तर क्या है? एक ही उत्तर है भाई, एक बार जाके देख के आ जा। और क्या बोलेंगे? और क्या बोले? बोलो पंकज भाई, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं क्या कहूंगा? है भाई, जाके देख के आ जाओ, आंखों देखी जाके देख के आ जाओ। बोले आप भी चलो, कि नहीं हमको नहीं जाना, हम तो मुश्किल से निकल के आए, अब मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, चैतन्य धन जो पा लिया है गमाऊंगा नहीं। क्या कह रहे? अब नहीं लौट के जाने वाला, अब विषयों में ना ही रमेंगे चिदानंद। बहुत सुंदर है चर्चा। ईर्षा भाव नहीं रहूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा। जैसा जो योग्य समय होगा आगे विचार करेंगे। भावनाएं भवनाशनी होती हैं, हम और आप सभी यही भावना भावें। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का किसका? आज तक मैं अपने से दूर था तो औरों का मतलब, उस मिथ्यात्व दशा में भी मैं कह रहा हूं अब तो अपना उपकार कर लूं, और अपना ही नहीं कर लूं, सब जीवों का भला हो, सब मंगलमय रत्नत्रय पथ पर आए, संसार दुख से छूटे। इस बात से अभी इस बात को विराम करते हैं। अपने इसमें दोहे हुए हैं, शेष अभी इसमें बाकी कुछ है। देखो जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे।